नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पेड़ के विवाद में हुआ जानलेवा हमला, मामला दर्ज। चाचा के परिवार ने भतीजे और उसकी पत्नी को पीटा। प्रताप जयंती पर 18 जून को धौलपुर में केसरिया महारैली। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी होंगे मुख्य आकर्षण। दूध तलाई में जीप लाइन पर 8 मिनट तक हवा में फंसे पर्यटक। उदयपुर में हादसा, संचालक की लापरवाही आई सामने। उदयपुर में काया हाईवे पर ट्रक चालकों का हंगामा, आरटीओ पर मनमानी वसूली के आरोप, हाईवे किया जाम। उदयपुर में बड़ी चोरी, देर रात गेट तोड़कर घर में घुसे बदमाश, लाखों की नकदी और जेवरात लेकर फरार। वारदात सीसीटीवी में कैद। बस स्टैंड पर बदमाशों ने खड़ी कर का कांच फोड़ा। सलूम्बर जिले के सेमारी कस्बे में हुई घटना। मोक्ष भूमि को निजी ट्रस्ट बनाने का आरोप। चूरू जिले के तारानगर में लोगों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। एनसीसी कैडेट्स बने युवा आपदा मित्र। जयपुर में 7 दिन तक सीखे बचाव के गुर। स्तुति हॉस्पिटल विवाद के बाद पुलिस कार्रवाई पर भड़के नेता। पूर्व विधायक सुदर्शन रावत ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। यातायात नियम तोड़ने वालों पर पुलिस का शिकंजा। 14 दिन में 1,16,000 से ज्यादा चालान। SC/ST अधिवक्ता संघ की विशेष बैठक। उदयपुर में संगठन विस्तार पर जोर। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत भूताला के नेतावतों की भागल में एक गुलमोहर के पेड़ को लेकर चल रहा पारिवारिक विवाद हिंसक रूप ले बैठा। विवाद के चलते चाचा के परिवार द्वारा अपने ही भतीजे और उसके परिवार पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। घटना सोमवार शाम करीब 5 बजे की बताई जा रही है, जिसमें भैरू सिंह और उसकी पत्नी घायल हो गई। जानकारी के अनुसार विवाद एक गुलमोहर के पेड़ को लेकर चल रहा था। भैरू सिंह का आरोप है कि संबंधित पेड़ उनकी खातेदारी भूमि में स्थित है, जबकि सामने वाला पक्ष उस पर अपना अधिकार जताते हुए लंबे समय से विवाद कर रहा था। सोमवार शाम इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। थाने में दी गई रिपोर्ट में बताया गया कि गणेश सिंह, मानीबाई, भंवरीबाई सहित 3 अज्ञात व्यक्तियों ने भैरू सिंह और उनके परिवार पर कुल्हाड़ी, लाठियों एवं पत्थरों से हमला कर दिया। मामले में भैरू सिंह के शरीर पर कई चोटें आई, वहीं उनकी पत्नी भी घायल हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। इसके बाद भैरू सिंह ग्रामीणों के साथ गोगुंदा थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर घायल का मेडिकल करवाया है। मामले की जांच के लिए कांस्टेबल राजेंद्र सिंह ने घटनास्थल का मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर 18 जून को धौलपुर जिला मुख्यालय में विशाल केसरिया महारैली निकाली जाएगी। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के आगमन को लेकर युवाओं में भारी उत्साह है। श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत के बैनर तले आयोजित इस महारैली में युवा दिलों की धड़कन शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी मुख्य आकर्षण होंगे। उनके धौलपुर आगमन की खबर से ही जिले भर के युवाओं में जबरदस्त क्रेज दिखा जा रहा है। रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए संगठन पूरी ताकत से जुटा है। संस्थापक कृष्णा परमार सेपऊ ने जिले के गांव-गांव पहुंचकर धुआंधार जनसंपर्क किया और सर्व समाज को कार्यक्रम का न्योता दिया। कृष्णा परमार ने कहा कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप किसी एक जाति या वर्ग के नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की गौरव थे। वे सर्व समाज के प्रेरणा स्रोत है। इसलिए 18 जून को भारी संख्या में धौलपुर पहुंचकर सर्व समाज की एकता और शक्ति का परिचय दें। जिला अध्यक्ष सुखविंदर सिंह फरमान ने बताया कि इस भव्य कार्यक्रम में विधायक रविंद्र सिंह भाटी के साथ देश और प्रदेश की कई प्रमुख हस्तियां भी शिरकत करेंगी। उदयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थल दूध तलाई में जीप लाइन पर बड़ी लापरवाही सामने आई। तेज हवा के बावजूद संचालन बंद नहीं किया गया और 70 फीट की ऊंचाई पर 2 पर्यटक 8 मिनट तक फंसे रहे। दूध तलाई में 630 मीटर लंबी और 70 फीट ऊंची जीप लाइन का संचालन होता है। मौसम खराब होने और तेज हवा चलने के बाद भी संचालक ने जीप लाइन बंद नहीं की। इसी दौरान 2 पर्यटक बीच रास्ते में ही 70 फीट की ऊंचाई पर फंस गए। करीब 8 मिनट तक दोनों हवा में लटके रहे। ऊंचाई पर फंसे पर्यटक चीख पुकार करते रहे और बचाने के लिए चिल्लाते रहे। नीचे मौजूद लोगों में भी अफरा तफरी मच गई। सूचना पर जिप लाइन संचालक की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों पर्यटकों को सुरक्षित नीचे उतारा गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन जीप लाइन संचालक की यह लापरवाही पर्यटकों की जान पर भारी पड़ सकती थी। सवाल उठ रहा है कि तेज हवा और खराब मौसम में भी जिप लाइन का संचालन क्यों जारी रखा गया। प्रशासन को सुरक्षा मानकों की जांच कर संचालक पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उदयपुर आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के साथ इस तरीके का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उदयपुर के काया हाईवे पर उस समय यातायात व्यवस्था प्रभावित हो गई जब ट्रक चालकों ने आरटीओ पर कथित मनमानी वसूली के आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ट्रांसपोर्टरों और चालकों का कहना है कि लगातार की जा रही कार्रवाई और वसूली से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। विरोध के चलते हाईवे पर 50 से 100 ट्रक एक साथ खड़े हो गए थे, जिससे कुछ समय के लिए जाम जैसी स्थिति बन गई थी। उदयपुर के काया हाईवे पर ट्रक चालकों और ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े लोगों का गुस्सा उस समय सामने आ गया
जब उन्होंने आरटीओ विभाग के खिलाफ विरोध जताते हुए अपने वाहन सड़क किनारे खड़े कर दिए। चालकों का आरोप है कि आरटीओ कर्मियों द्वारा लगातार मनमानी तरीके से वसूली की जा रही है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रदर्शन कर रहे ट्रक चालकों का कहना है कि परिवहन नियमों की आड़ में वाहनों को बार बार रोका जा रहा है और विभिन्न कारण बताकर चालान एवं वसूली की कार्रवाई की जा रही है। इससे न केवल ट्रांसपोर्ट व्यवस्था प्रभावित हो रहा है, बल्कि माल की समय पर डिलीवरी भी बाधित हो रही है। विरोध के दौरान काया हाईवे पर करीब 50 से 100 ट्रक एक साथ खड़े हो गए। बड़ी संख्या में वाहन रुकने से हाईवे पर यातायात का दबाव बढ़ गया और जाम जैसी स्थिति बन गई। कई वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रक चालकों ने मांग की कि परिवहन विभाग की कार्रवाई पारदर्शी हो और कथित अवैध वसूली पर रोक लगाई जाए। उनका कहना है कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जा सकता है। हालांकि आरटीओ विभाग की ओर से इस मामले में आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है। फिलहाल हाईवे पर स्थिति को सामान्य बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं और प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र में देर रात एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई। अज्ञात बदमाशों ने रात करीब 3 बजे एक सोने मकान को निशाना बनाते हुए मुख्य गेट तोड़कर घर में प्रवेश किया और लाखों रुपए की नकदी व सोने चांदी के आभूषण चोरी कर फरार हो गया। पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार बदमाश देर रात मकान के बाहर पहुंचे और पहले आसपास का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने गेट तोड़कर घर में प्रवेश किया। घर के अंदर घुसने के बाद बदमाशों ने कमरों की तलाशी ली और अलमारी व अन्य स्थानों पर रखी नकदी व कीमती आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सुबह जब परिवार के लोगों को चोरी का पता चला तो उनके होश उड़ गए। घर में सामान बिखरा पड़ा था और नकदी व जेवरात गायब मिले। घटना की सूचना मिलते ही डबोक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। सीसीटीवी फुटेज में बदमाशों की गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने और उसकी तलाश में जुट गई है। वहीं क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से स्थानीय लोगों में भय और आक्रोश का माहौल है। सालुमर जिले के सेमारी कस्बे के बस स्टैंड पर बदमाशों ने एक खड़ी कार का कांच तोड़ दिया। बदमाशों ने आगे के कांच पर भी बेल्ट से कई बार किए लेकिन नहीं टूटा। घटना के बाद क्षेत्र में कुछ समय के लिए भय का माहौल बन गया। जानकारी अनुसार गुरुवार सुबह 3 बाइक पर सवार 9 बदमाश कल्याणपुर की तरफ से सेमारी बस स्टैंड पहुंचे। वहां खड़ी एक कार पर उन्होंने बेल्ट से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे गाड़ी का पिछला कांच टूट गया। बदमाश चिल्लाते हुए गाली गलौज कर रहे थे। इसके बाद वे मौके से फरार हो गए। घटना के समय गाड़ी का ड्राइवर धनकावाड़ा निवासी देवीलाल मीणा पास के एक होटल में चाय पीने गया था। गाड़ी में घटना के समय कोई नहीं था। कुछ देर बाद जब देवीलाल कार के पास पहुंचा तो कांच टूटा देख हैरान रह गया। घटना के बाद कार ड्राइवर देवीलाल ने सेमारी थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। कार में तोड़फोड़ का कारण फिलहाल पता नहीं लगा है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। चोरों के तारानगर में सार्वजनिक मोक्ष भूमि को निजी ट्रस्ट बनाने का आरोप लगा है। वार्ड 16 में सैनिक कॉलोनी के पास स्थित मोक्ष भूमि को लेकर विवाद गहरा गया। स्थानीय लोगों ने किसान नेता हरि सिंह बेनीवाल के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। तारानगर के वार्ड 16 में सैनिक कॉलोनी के पास वर्षों पुरानी सार्वजनिक मोक्ष भूमि है। आमजन यहाँ अंतिम संस्कार करते हैं। आरोप है कि कुछ लोगों ने नगर पालिका से मिलकर इसे निजी व्यक्ति का ट्रस्ट बनाने की स्वीकृति ले ली। निर्वर्तमान पार्षद और स्थानीय लोगों ने किसान नेता हरि सिंह बेनीवाल के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। हरि सिंह बेनीवाल ने कहा कि मोक्ष भूमि सार्वजनिक है, हर नागरिक को अंतिम संस्कार का अधिकार है, इसे निजी ट्रस्ट बनाना सरासर गलत है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि उस व्यक्ति से पहले भी मोक्ष भूमि के हिस्से पर अतिक्रमण किया था। अब ट्रस्ट के जरिए कब्जे की नियत है। लोगों ने मांग की कि नगर पालिका का आदेश तुरंत निरस्त कर मोक्ष भूमि को पुनः सार्वजनिक घोषित किया जाए। तारानगर में एक सार्वजनिक मोक्ष भूमि है जिसका उपयोग तारानगर का आम नागरिक करता है। इस मोक्ष भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष ने आवेदन कर और निजी ट्रस्ट बनाने के लिए स्वीकृति मांगी थी और नगर पालिका प्रशासन से मिलकर उसने ये ट्रस्ट की स्वीकृति ले ली है। इसको लेकर पूरे तारानगर के नागरिकों में भारी रोष है। आम जन को शंका है कि ये ट्रस्ट ही अगर भूमि सौंप दी जाएगी तो भूमि सुरक्षित नहीं रह सकती, आम आदमी को बड़ी परेशानी हो जाएगी और इस टाइप के जो कृत्य किया गया है बहुत निंदनीय है। पूरी कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और हम प्रशासन से मांग करते हैं समय रहते जो आदेश जारी किया गया नगर पालिका द्वारा ट्रस्ट बनाने का वो निरस्त किया जाए। अगर ये नहीं निरस्त किया गया तो पूरी कांग्रेस पार्टी जोर शोर से आम जन को साथ लेकर एक बड़ा आंदोलन करेगी। आपदा प्रबंधन में अब एनसीसी कैडेट भी एसडीआरएफ, पुलिस और जिला प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। राजस्थान पुलिस की युवा आपदा मित्र योजना के तहत 57 एनसीसी कैडेट्स को 7 दिन का विशेष प्रशिक्षण देकर आपदा में फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में तैयार किया गया। 12 जून से 18 जून तक जेएलएन मार्ग स्थित एनसीसी परिसर में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ 57 एनसीसी कैडेट्स को आपदा बचाव कार्यों में सहयोग के लिए व्यावहारिक और सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया गया।
प्रशिक्षण के बाद गुरुवार को राजस्थान पुलिस मुख्यालय में समापन समारोह हुआ। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर कैडेट्स को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था संजय अग्रवाल ने कहा कि आपदा प्रबंधन में जन सहभागिता की दिशा में युवा आपदा मित्र महत्वपूर्ण कदम है। प्रशिक्षित कैडेट एसडीआरएफ और बचाव दलों के साथ समन्वय कर राहत कार्यों को प्रभावी बनाएंगे। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आर्म्ड बटालियन एवं एसडीआरएफ रुपिंदर सिंह ने बताया कि योजना के तहत चरणबद्ध तरीके से युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के छिपाला गांव के समीप सड़क हादसे में एक जरख की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से वन्यजीव की मौके पर ही मृत्यु हो गई। क्षेत्रीय वन अधिकारी जयवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि विभाग को टेलीफोन के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि छिपाला गांव के पास सड़क किनारे एक जरख मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही वन विभाग के सुरेंद्र सिंह और कल्याण सिंह झाला व वाहन चालक भीम सिंह मौके पर पहुंचे और मृत जरख के शव को अपने कब्जे में लेकर गोगुंदा पशु चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पशु चिकित्सकों द्वारा वन्य जीव का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के उपरांत शव को नाइयों का गुड़ा स्थित नर्सरी में लाया गया, जहां राजस्व विभाग, गोगुंदा पुलिस एवं वन विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में गठित टीम द्वारा नियमानुसार अंतिम संस्कार किया गया। राजसमंद के भीम स्तुति हॉस्पिटल में कुछ दिन पूर्व हुए ग्रामीणों और पुलिस के बीच लाठीचार्ज, हंगामे और पथराव के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए करीब 44 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने पर पूर्व विधायक सुदर्शन सिंह रावत और ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। पूर्व विधायक सुदर्शन सिंह रावत ग्रामीणों के साथ जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और एसपी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई में शामिल निर्दोष लोगों के नाम हटाने की मांग की। साथ ही उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए जांच अधिकारी बदलने की भी मांग रखी। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए कई ऐसे लोगों को भी मामले में शामिल कर लिया जिनका घटना से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने निष्पक्ष जांच कर दोषियों और निर्दोषों को अलग अलग चिन्हित करने की मांग की। वहीं पूर्व विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने कहा कि यदि निर्दोष लोगों को परेशान किया गया तो ग्रामीणों के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कर न्याय सुनिश्चित करने की अपील की है। फिलहाल पुलिस प्रशासन की ओर से मामले की जांच जारी है और ज्ञापन में उठाई गई मांगों पर विचार किया जा रहा है। सर, आज भीम क्षेत्र से जो लोग आए हैं पूर्व विधायक के साथ, जो लखागुड़ा का जो घटनाक्रम हुआ, इसको लेकर क्या कुछ रहा मुलाकात के बाद और क्या? इस संबंध में लोग और पूर्व विधायक आए थे, तो उन्होंने बताया कि जो घटनाक्रम देवगढ़ में घटित हुआ उसमें क्या भी जो भी सत्यता है उस अनुसार अनुसंधान किया जाए। जो व्यक्ति उनमें इन्वॉल्व है, जो व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है उनका पता लगाया जाए और जो व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है उनको केस से बाहर रखा जाए। और यदि किसी व्यक्ति का जुर्म उस सीरियसनेस का नहीं है, उस गंभीरता का नहीं है और कम धाराओं का हो तो उन्हें उन्हीं धाराओं में, कम धाराओं में ही रखा जाए। तो चार्ज शुड बी अकॉर्डिंग टू ऑफेंस, और अगर कोई इसमें अपराधी नहीं है तो उसे उसके अपराधी की लिस्ट से बाहर निकाला जाए। तो ये मेजर बात थी और जिसके अनुसार फाइल को बिल्कुल देखा जाएगा और फाइल का निष्पक्ष, मतलब जो भी इसमें केस आया है उसका निष्पक्ष अनुसंधान करके जो भी न्यायपरक कार्रवाई हो सकती है उसी को किया जाएगा, उसी को ध्यान में रखा जाए। ये इनकी ग्रीवेंस थी और इसका बिल्कुल मैं ध्यान रखूंगा, इसका हमने इनको वादा दिया। खासतौर से निष्पक्ष जांच की जरूरी है, जो होना ही चाहिए और जो करेंगे बिल्कुल। आज एसपी साहब से मुलाकात की और जो लखागुड़ा का जो पूरा प्रकरण था, क्या कुछ रहा एसपी साहब से मुलाकात? माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से हमारी मुलाकात हुई है और सभी गांव के ग्रामीण जन आए थे, लखागुड़ा गांव के और आसपास के क्षेत्र के, और हमने सारी वस्तुस्थिति बताई और हमें बहुत इस बात की संतुष्टि है कि पुलिस अधीक्षक महोदय ने बड़ा गंभीरता से सब चीज़ों को सुना भी, लिखा भी और जनता के तमाम पक्षों को भी सुना। और कई चीज़ें ऐसी हो गई इस पूरे मुकदमे में जिसमें कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट जबरदस्ती दिखा दिया गया और स्थानीय पुलिस की लापरवाही, जो मैं आज भी एसपी साहब के पास भी यही कह रहा था और पहले से मेरा कहता आया, स्थानीय पुलिस ने जिस तरह की लापरवाही एसएचओ ने, डीवाईएसपी ने दिखाई है, ये सारा प्रकरण उसके कारण बिगड़ा। और जो वो लोकल विधायक के दबाव में आकर के, स्थानीय विधायक के दबाव में आके, हरि सिंह जी के दबाव में आकर के जिस तरह से स्थानीय पुलिस ने एक तरफा लाठीचार्ज करने की कोशिश की या लाठीचार्ज किया, उसके बाद का जो इंसिडेंस हुआ, और जब ये ग्रामीण सब कह रहे हैं कि हम तो लाख 1.5 लाख रुपए में राजी थे साहब, हमारे को तो ये 4 लाख 3 लाख ऐसी नौबत ही नहीं थी, हमारी तो तैयार थे, कोई बात ही नहीं कर रहे। और सिर्फ इस कारण कि अपने विधायक को राजी करने के लिए स्थानीय एसएचओ ने, स्थानीय डीवाईएसपी ने पूरी तरीके से ऊपर के जिला के पुलिस के अधिकारियों को भी अंधेरे में रखा, एक तरफा कार्रवाई कर दी, क्योंकि इस अस्पताल में हरि सिंह जी की दिलचस्पी है विशेष तौर पे। और इस अस्पताल के कारण तो न सिर्फ दिलचस्पी है, हमारे भीम और देवगढ़ के दोनों अस्पतालों में से हरि सिंह जी ने सारे डॉक्टर हटा दिए
उसके पीछे कारण एक ही था कि स्तुति हॉस्पिटल चले, क्योंकि उसमें एक तरह से अवैध भागीदारी है और इस कारण भीम के अस्पताल को भी शहर से ले जाकर के रंदा आउट किया गया कि भाई भीम के कुछ पेशेंट्स और स्तुति को मिल जाएं। एक तरह से स्तुति के एजेंट के तौर पर हरि सिंह जी काम कर रहे थे। राजस्थान में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर पुलिस का चौतरफा प्रहार जारी है। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर चल रहे सघन अभियान में सिर्फ 14 दिनों में 1,16,937 वाहनों के चालान काटे गए। बुधवार को भी प्रदेश भर में 6,731 चालान किए गए। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के कड़े निर्देश और डीजी यातायात अनिल पालीवाल व एडीजी यातायात डॉक्टर BL मीणा के पर्यवेक्षण में यह महाअभियान चल रहा है। काली फिल्म, अवैध बत्ती और हूटर लगाकर रसूख दिखाने वालों पर पुलिस ने नकेल कसी है। 4 जून से 17 जून तक 14 दिनों में सबसे ज्यादा 44,381 चालान काली फिल्म के किए गए। नियम विरुद्ध नंबर प्लेट के 30,148, अनाधिकृत शब्द और लेखन के 16,036, अवैध बॉडी मॉडिफिकेशन के 11,383, लाल नीली बत्ती व हूटर के 8,668 और प्रेशर हॉर्न के 6,321 चालान काटे गए। बुधवार को एक दिन में 6,731 कार्रवाई हुई। इनमें 2,399 काली फिल्म, 1,686 नंबर प्लेट, 880 अनाधिकृत लेखन, 777 अवैध मॉडिफिकेशन, 602 बत्ती फ्लैशर और 387 प्रेशर हॉर्न के मामले शामिल है। उदयपुर के बाढ़ सभागार में राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति अधिवक्ता संघ की विशेष बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिला स्तरीय अधिवक्ता स्नेह सम्मेलन आयोजित करने वालों और संगठन का विस्तार करने का निर्णय लिया गया। बैठक में संगठन के प्रदेश महासचिव एडवोकेट जगदीश चंद्रपाल ने कहा कि उदयपुर और आसपास के जिलों के SC/ST अधिवक्ताओं को संगठन से जोड़ने के लिए जिला स्तरीय स्नेह सम्मेलन होगा। साथ ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य महापुरुषों की विचारधारा को अधिवक्ताओं तक पहुंचाकर संगठन को मजबूत किया जाएगा। वरिष्ठ अधिवक्ता डालचंद मेघवाल, दिनेश मेघवाल, राजेंद्र वसीटा, पूनम चंद मीणा, कृपाशंकर मेघवाल समेत कई वक्ताओं ने विचार रखे। जिला अध्यक्ष काशीराम मेघवाल ने बताया कि निकट भविष्य में SC/ST अधिवक्ता संघ का पंजीकरण कराया जाएगा। प्रत्येक तहसील से अधिवक्ताओं को संगठन से जोड़ने का अभियान चलाया जाएगा। बैठक में विनोद भूसर, मांगीलाल खटीक, दिनेश कुमार सालवी, शिव कुमार सालवी, देवेंद्र कुमार मेघवाल समेत अनेक अधिवक्ता मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य SC/ST वर्ग के अधिवक्ताओं को संगठित करना था, उनके सामाजिक, शैक्षणिक और संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा संगठन को मजबूत बनाना रहा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।